नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रोमांचक पॉडकास्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के दूसरे अध्याय लैंड ऑफ प्योर लाइफ का सारांश, जिसमें हम शिव की देवगिरी यात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। कश्मीर के गवर्नर चिनार ध्वज चाहते थे कि पूरी दुनिया को पता चले कि नीलकंठ उनकी राजधानी श्रीनगर में प्रकट हुए हैं, न कि तक्षशिला, कराचापा या लोथल जैसे अन्य सीमावर्ती नगरों में। लेकिन मेलुहा की राजधानी देवगिरी से एक तत्काल संदेश आया, जिसमें स्पष्ट आदेश थे कि नीलकंठ के आगमन की खबर तब तक गुप्त रखी जाए जब तक सम्राट स्वयं शिव से ना मिल लें। चिनार ध्वज को शिव को देवगिरी भेजने का निर्देश दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि शिव को नीलकंठ की किसी भी कथा के बारे में कुछ नहीं बताया जाए। चिनार ध्वज ने शिव को इस यात्रा की सूचना दी, लेकिन शिव आश्चर्यचकित और परेशान थे कि हर मेलुहावासी उनके प्रति इतनी भक्ति क्यों दिखा रहा था। जब उन्हें देवगिरी जाने को कहा गया तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि आखिर यह नीलकंठ की कथा क्या है। चिनार ध्वज और नंदी ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और यह वचन दिया कि उनके गण सुरक्षित हैं और उन्हें कश्मीर में बसाया जाएगा। नंदी ने भावुक होकर शिव से निवेदन किया कि मेलुहा को उनकी बहुत आवश्यकता है। इसी बीच शिव को अपने अतीत की एक दर्दनाक याद ने झकझोर दिया, जिसने उन्हें चुप करा दिया। शिव डल झील के किनारे शाही उद्यान में बैठे थे, जहां उनके मित्र भद्र चिलम भर रहे थे। शिव अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक उलझन में थे। मेलुहावासियों की उनके प्रति अपार श्रद्धा और नीलकंठ की कथा उन्हें समझ नहीं आ रही थी। जब भद्र ने चिलम तैयार कर ली तो शिव ने उनसे सलाह मांगी, लेकिन भद्र ने उन्हें याद दिलाया कि गुना कबीले की परंपरा में केवल मुखिया के निर्णय सर्वोपरि होते हैं और कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शिव ने निराश होकर कहा कि कुछ परंपराएं तोड़ने के लिए ही होती हैं। भद्र और शिव ने मेलुहा की समाज व्यवस्था के बारे में भी बातचीत की, जिसमें मेलुहा के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ब्राह्मण, जो बुद्धिजीवी, शिक्षक, चिकित्सक तथा न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं। क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक होते हैं। वैश्य, जो व्यापारी और कारीगर होते हैं। और शूद्र, जो कृषक और श्रमिक होते हैं। शिव यह जानकर हंस पड़े कि मेलुहा में महिलाएं भी क्षत्रिय बन सकती थीं, लेकिन उन्होंने यह भी पाया कि मेलुहावासी अपनी जाति व्यवस्था को अत्यधिक कठोरता से मानते हैं, जिसमें किसी को भी अपनी भूमिका बदलने की अनुमति नहीं होती। शिव के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या उन्हें मेलुहा की मदद करनी चाहिए या अपने कबीले के साथ रहना चाहिए। उन्हें अपना अतीत याद आया, जब उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे वह अब भागना नहीं चाहते थे। जब शिव ने दोबारा भद्र से सलाह मांगी तो भद्र ने कहा कि यह निर्णय उन्हें स्वयं लेना होगा। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए, चिलम वापस भद्र की ओर फेंक दी और गुस्से में वहां से चले गए। कुछ दिनों में शिव, नंदी और 3 सैनिकों का एक छोटा कारवां श्रीनगर से देवगिरी के लिए रवाना होने वाला था, ताकि वे शीघ्रता से सम्राट तक पहुंच सकें। गवर्नर चिनार ध्वज चाहते थे कि शिव को जल्द से जल्द नीलकंठ के रूप में पहचान मिले, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो जाए। शिव को इस यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। उनके बालों को संवारकर तेल लगाया गया। महंगे वस्त्र, गहने और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उनका चेहरा साफ किया गया। उनका चमकता हुआ नीला गला ढकने के लिए एक विशेष कपड़ा बनाया गया, जो पारंपरिक हार जैसा दिखता था। शिव ने भद्र की मां से विदा ली और भद्र को कबीले की जिम्मेदारी सौंपी, यह कहकर कि वह उनसे अधिक सक्षम है। भावुक भद्र ने शिव को गले लगा लिया। शिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि अगर कोई समस्या हो तो आयुर्वती की सहायता लेना, क्योंकि वह भरोसेमंद और काबिल है। आयुर्वती ने विनम्रता से शिव के कक्ष का द्वार खटखटाया और अंदर आने की अनुमति मांगी। यह उनकी पहली मुलाकात थी जब से शिव का गला नीला हुआ था। हालांकि वह आत्मविश्वास से भरी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। शिव ने उन्हें औपचारिक संबोधन छोड़कर सामान्य रूप से बात करने के लिए कहा। आयुर्वती ने अपने पिछले कटु शब्दों के लिए क्षमा मांगी, लेकिन शिव ने हंसते हुए कहा कि सच बोलने के लिए सजा नहीं दी जाती। आयुर्वती ने रहस्यमय तरीके से कहा कि सदियों से मेलुहा नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रहा था और शिव इसके योग्य हैं। शिव ने आयुर्वती से अनुरोध किया कि यदि उनके कबीले को मदद की जरूरत हो तो वह सहायता करें, जिस पर आयुर्वती ने सहर्ष सहमति दी। जब आयुर्वती ने उनके पैर छूने का प्रयास किया तो शिव ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें रोका, जिससे आयुर्वती का शिव के प्रति सम्मान
और बढ़ गया। नंदी ने केसरिया वस्त्र लेकर शिव के कक्ष में प्रवेश किया, जिस पर हर जगह राम लिखा हुआ था। उन्होंने शिव से इसे अपने कंधों पर ओढ़ने के लिए अनुरोध किया और उनके सुरक्षित सफर के लिए प्रार्थना की। नंदी ने शिव को यात्रा के लिए तैयार होने के लिए कहा, लेकिन जब शिव ने फिर से उन्हें सिर्फ शिव कहने के लिए कहा, तो नंदी ने श्रद्धापूर्वक कहा कि वह नीलकंठ हैं और वह उनका नाम नहीं ले सकता। शिव ने निराश होकर हार मान ली और बाहर निकलने को तैयार हो गए। बाहर 3 घुड़सवार सैनिक और 3 घोड़े तैयार थे। नंदी के लिए एक विशेष मंच भी था, ताकि वह आसानी से घोड़े पर चढ़ सकें। शिव और उनका दल झेलम नदी के मार्ग का अनुसरण करते हुए निचले हिमालय से मैदानों की ओर बढ़ा। नदी का वेग मैदानों में आते ही शांत हो गया, जिससे वे एक सार्वजनिक नौका में सवार होकर जल्दी ही बृहदेशपुरम पहुंचे। वहां से उन्होंने पंजाब के सुनियोजित सड़कों पर पूर्व की ओर यात्रा जारी रखी। पंजाब, जिसका अर्थ था 5 नदियों की भूमि, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, यह मेलुहा के उत्तरी भाग का हृदय था। यात्रा के दौरान शिव ने नंदी से पूछा कि राम क्या है, जो उनके केसरिया वस्त्र पर अंकित था। नंदी ने बताया कि भगवान राम लगभग 1200 वर्ष पहले एक महान सम्राट थे, जिन्होंने आदर्श शासन प्रणाली राम राज्य की स्थापना की थी। शिव ने मेलुहा को एक स्वर्ग समान पाया, जहां पर हर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता था। प्रभावित होकर उन्होंने भी नंदी के साथ मिलकर कहा, जय श्री राम। शिव और उनका दल सरकारी नियंत्रण वाले एक नदी पारगमन केंद्र पर अपने घोड़े छोड़कर रावी नदी पार कर हरियप्पा पहुंचे, जिसे हरि का नगर कहा जाता था। यह शहर श्रीनगर से कहीं बड़ा और भव्य था। शिव ने इसे पास से देखने की इच्छा जताई, लेकिन इससे उनकी देवगिरी यात्रा में देरी होती। पास में एक विशाल निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे शिव प्रभावित हुए और लौटते समय इसे देखने का निश्चय किया। इस बीच नदी पारगमन केंद्र के कप्तान जटा ने नंदी को चेतावनी दी कि जटकगिरी मार्ग पर एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई और मंदिर नष्ट कर दिया गया। नंदी और जटा दोनों चंद्रवंशियों की क्रूरता से गुस्से में थे, लेकिन नंदी ने याद दिलाया कि सूर्यवंशी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं और क्रूरता नहीं दिखा सकते। जटा की नज़र अब शिव पर पड़ी और उसने संदेहपूर्वक पूछा कि वह कौन है, क्योंकि उनके पास जाति चिन्ह नहीं था। नंदी ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जटा ने शिव के बारे में अफवाहों का जिक्र किया, नंदी ने तेजी से विषय बदल दिया। लेकिन तभी जटा घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर शिव की ओर श्रद्धा से देखता रहा। यह देखकर शिव हैरान रह गए और धीरे से बोले, क्यों? नंदी ने जल्दबाजी में शिव से आगे बढ़ने का अनुरोध किया और वे तेजी से देवगिरी की ओर निकल पड़े। शिव अपनी यात्रा के दौरान नंदी के साथ सवारी करते हुए उनके आभूषणों पर गौर करते हैं और उनसे उनके महत्व के बारे में पूछते हैं। नंदी उत्साहपूर्वक बताते हैं कि उनका पहला अमूल्य ताबीज उनकी जाति का प्रतीक है। कंधों के चिन्ह वाला ताबीज क्षत्रियों के लिए है, जबकि ब्राह्मणों का सिर, वैश्य का जंघा और शूद्रों के ताबीज पर परमात्मा के चरण अंकित होते हैं। शिव यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि शूद्र शायद अपनी पहचान से प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन नंदी इसे एक स्वाभाविक परंपरा मानते हैं। फिर नंदी अपने दूसरे ताबीज के बारे में बताते हैं, जो उनकी चयनित जनजाति का प्रतीक था। हर मेलुहावासी 25 वर्ष की उम्र में अपने कौशल के आधार पर एक जनजाति चुनता है। ब्राह्मण पक्षी, क्षत्रिय पशु, वैश्य फूल और शूद्र मछली चुनते हैं। नंदी का चयनित पशु बैल है, जो शक्ति और परिश्रम का प्रतीक है। शिव नंदी की सोने की चेन के लटकनों के बारे में पूछते हैं, तो नंदी बताते हैं कि एक रुद्राक्ष का बीज भगवान रुद्र का प्रतीक है, जो जीवन की रक्षा करता है, और दूसरा सूर्य का प्रतीक है, जो सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को दर्शाता है। नंदी गर्व से बताते हैं कि सूर्यवंशी धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन में अडिग रहते हैं। प्रभावित होकर शिव भी नंदी के साथ गर्व से कहते हैं, जय श्री राम। शिव और नंदी ने एक नाव से ब्यास नदी पार की, जबकि उनके 3 सैनिक अगली नाव से आने वाले थे। पिछली रात हुई असामयिक बारिश के कारण यात्रा रद्द होने की संभावना थी, लेकिन सुबह से मौसम शांत था, जिससे सेवा जारी रही। नाव में शिव, नंदी, 2 अन्य यात्री और एक नाविक थे। जैसे ही वे किनारे के पास पहुंचे, अचानक तेज बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। नाव बेकाबू होकर डगमगाने लगी। नंदी ने शिव को नीचे बैठने की चेतावनी दी, लेकिन अपने भारी शरीर के कारण खुद ही संतुलन खोकर नदी में गिर पड़े। नाविक ने बचाव के लिए शंख बजाया, लेकिन अन्य यात्री नंदी के भारी शरीर के कारण उन्हें बचाने में हिचकिचा रहे थे। शिव ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी।
और शक्तिशाली तैराकी करते हुए डूबते नंदी तक पहुंचे। उन्होंने कठिनाई से नंदी को पानी से ऊपर उठाया और किनारे की ओर खींचा। आपातकालीन दल तुरंत वहां पहुंचा और नंदी को बचाने के लिए छाती दबाने और कृत्रिम सांस देने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद नंदी ने पानी उगलते हुए होश में आकर घबरा कर कहा, स्वामी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? शिव ने शांत भाव से उन्हें सहारा दिया और कहा, आराम करो मेरे मित्र। नंदी को आराम के लिए विश्राम गृह ले जाया गया, जबकि अन्य यात्री आश्चर्य से शिव को देखने लगे, यह सोचकर कि एक श्रेष्ठ सूर्यवंशी सैनिक उन्हें स्वामी क्यों कह रहा था। इस अध्याय में शिव का मेलुहा वासियों के विश्वास से संघर्ष, जाति व्यवस्था पर विचार और उनका पहला बड़ा बलिदान देखा गया। अब देवगिरी की यात्रा जारी है और अगले अध्याय शी एंटर्स हिज लाइफ में शिव की मुलाकात सती से होगी, जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। दोस्तों, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जुड़े रहिए नीलकंठ की यात्रा के साथ। धन्यवाद।